ऐसा कहकर यमुना के भ्राता उसी क्षण अंतर्ध्यान हो गए। तत्पश्चात वीरवाहन स्वर्ग में जाकर देवताओं के साथ सुखपूर्वक रहने लगे। श्री कृष्ण ने कहा, हे पक्षीराज, मैंने वृषोत्सर्ग नामक यज्ञ का महात्म विस्तार पूर्वक तुम्हें सुना दिया है। प्राणियों के पाप कर्म को समाप्त करने वाले इस आख्यान को सुनने वाला व्यक्ति पाप मुक्त हो जाता है। वृष मतलब बैल, जो सार होते हैं, जिसमें त्रिशूल का प्रतीक चिन्ह बनाया जाता है। गांव में फिर उस साण को छोड़ दिया जाता है, उसी को वृष कहा जाता है। कुल मिलाकर सार बात यह है कि धर्म को वृषभ रूप में माना गया है। इसका अर्थ यह है कि धर्म का तत्व हम लोगों को दान में देते हैं। ऐसी मान्यता है, जिस तरह हम वृषभ का उत्सर्ग करते हैं, उसका दान करते हैं और फिर छोड़ देते हैं। कहते हैं कि इससे मनुष्य के धर्म कार्यों में वृद्धि होती है। चूँकि ये पुण्य कर्म है, लेकिन आजकल के ज़माने में ये बहुत संभव नहीं है, खास करके शहर में रहने वालों के लिए। गांव में तो अभी भी लोग छोड़ते हैं और पता नहीं वह सांड मोहल्ले में क्या करेगा, कोई उसे पकड़ कर ले जाएगा स्लाउटर हाउस, क्योंकि सार कभी कभी बहुत ज़्यादा उपद्रव करता है और बहुत खतरनाक हो जाता है। इसलिए नंदी धर्म का प्रतीक है। धर्म पूर्वक दान करें तो एक प्रकार से वह वृषोत्सर्ग ही माना जाएगा आज के युग में। तो जीवात्मा को जिस कर्म से तृप्ति मिलती है वो कर्म जरूर करना चाहिए। सामान्य तौर पर ईश्वर में स्थित होने से मन को स्थिरता मिलती है, इसलिए ईश्वर तत्व में मन को स्थिर करने का निरंतर प्रयास जारी रखना चाहिए। जिस अवस्था में भगवान रखे, चाहे स्वर्ग में रखे चाहे नरक में रखे। वृषोत्सर्ग की महिमा के बारे में गरुड़ जी ने आगे पूछा, हे देव, सर्पदंश से मरे हुए लोगों की अग्निदाह क्रिया नहीं की जाती है। यदि जल में या शास्त्र आदि प्रहार से कोई मर जाता है तो इस प्रकार की मृत्यु को प्राप्त व्यक्ति की शुद्धि कैसे हो? हे देव, हमारे संशय को दूर करें। तब भगवान कृष्ण ने कहा, हे खगेश, उक्त प्रकार से मृत्यु को प्राप्त हुआ अपमृत्यु को प्राप्त होता है। ब्राह्मण 6 मास, क्षत्रिय 2.5 मास, वैश्य 1.5 मास और शूद्र 1 मास में शुद्ध हो जाता है। और तीर्थ में सभी प्रकार का दान देकर ब्रह्मचारी मर जाता है तो वह शुद्ध होकर के दुर्गति को प्राप्त नहीं होता है। वृषोत्सर्ग आदि कर्म करके धर्म का आचरण करना चाहिए। यदि संन्यास धर्म का पालन करते हुए भी किसी प्राणी की मृत्यु हो जाती है तो वह शाश्वत ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। जो व्यक्ति शिष्टाचार रहित धर्म विरुद्ध कर्म करता है वह भी वृषोत्सर्ग आदि क्रिया करके यमराज के शासन में नहीं जा पाता है। उसके सहोदर, भाई, पौत्र, बंधु, सगोत्री, पुत्र, बांधव, संपत्ति लेने वाला उत्तराधिकारी कोई भी हो, उसे मरे हुए स्वजन के लिए वृषोत्सर्ग अवश्य करना चाहिए। पुत्र के अभाव में पत्नी, दोहित्र यानी नाती, दुहिता पुत्री भी इस कर्म को करती है। पुत्रों के रहने पर वृषोत्सर्ग अन्य से नहीं कराना चाहिए। फिर गरुड़ जी ने कहा, हे सुरेश्वर, चाहे स्त्री हो या पुरुष, जिसको पुत्र न हो उसका संस्कार कैसे किया जाए, किस प्रकार किया जाए? हे देव, इस विषय में उत्पन्न हुई मेरी शंका को आप भली भांति दूर करें। श्री कृष्ण ने कहा, पुत्र विहीन व्यक्ति की गति नहीं होती है, उसके लिए स्वर्ग का सुख नहीं है। इसलिए ऐसे व्यक्ति को सदुपाय से पुत्र अवश्य उत्पन्न करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति जो कुछ भी दान देते हैं, परलोक में वे सभी उसके सामने उपस्थित हो जाते हैं। अपने हाथों से जो नाना प्रकार के स्वादिष्ट विभिन्न व्यंजन खाने के लिए दिए जाते हैं, वे सभी मृत्यु के पश्चात अक्षय फल प्रदान करते हैं। जो गौ, भूमि, स्वर्ण, वस्त्र, भोजन और पद दान अपने हाथों से करते हैं, जिस जिस योनि में जहाँ जहाँ दान करते जाते हैं वहाँ वहाँ उपस्थित रहते हैं। जब तक प्राणी का शरीर स्वस्थ रहता है तब तक धर्म का सम्यक पालन करना चाहिए। अस्वस्थ होने पर ईश्वर की प्रेरणा से भी वह कुछ नहीं कर सकता है। यदि व्यक्ति जीवन काल में अच्छे कर्म नहीं करता तो मरने के बाद वायु रूप में रहते भूख प्यास से रात दिन भटकता रहता है। वो क्रम से कीट पतंगा होकर के बार बार जन्म लेता और मर जाता है। वो कभी असत मार्ग से गर्भ में प्रविष्ट होता है और जन्म लेते ही तत्काल नष्ट हो जाता है। जब तक यह शरीर निरोग है, जब तक बुढ़ापा दूर है, जब तक इंद्रियों की शक्ति छीन नहीं हुई है और जब तक आयु नष्ट नहीं हुई है, तब तक अपने कल्याण की व्यवस्था कर लेनी चाहिए। जैसे घर में आग लग जाने पर कुआं खोदने से मनुष्य को कोई लाभ नहीं होता। अभी तक चर्चा हो रही थी वृषोत्सर्ग की महिमा।